जितनी तारीफ करें ना किंग कोहली की उतनी कम है। बिल्कुल। मतलब किसी ने नहीं सोचा था कि किंग कोहली की ऐसी वापसी होगी इस मैच में। मतलब समय इज बैक। मतलब अगर कोई जिता सकता था वो वही किंग कोहली थे। पुराने वाले किंग कोहली नजर आए ना। ऐसी एक पारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, कमाल की पारी थी वो भी। 70 रन सिम शायद मोहाली में सेमीफाइनल था। बहुत गजब की ऐसी ही पारी थी वो भी। 12-13 रन की रन रेट चाहिए थी और वहां से मैच निकाल कर ले गए थे। और आज भी जो 2 छक्के मारे हैं जो एक्चुअली वापसी कराई, और रॉफ के ओवर में 2 छक्के, जी बिल्कुल, वहां से एक्चुअली वापसी। और एक छक्का तो कमाल का था, बैक ऑफ लेंथ गेंद को सामने बॉलर के ऊपर से उन्होंने वो जो छक्का मारा है, अनबिलीवेबल शॉट था वो। और यही गेम में भारत को वापस लेके आया, क्योंकि वहां पे लग रहा था कि शायद ये लक्ष्य बहुत ऊंचा हो गया है और रॉफ का खौफ तो चल ही रहा था उनके पेस का। पर उनको जो 2 छक्के मारे उन्होंने फिर वापसी करी। पर ये आई थिंक जैसे वीरू कह रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट या द बेस्ट पारी जो खेली है कोहली ने T20 अंतरराष्ट्रीय में। क्योंकि हम हर पारी को सिर्फ आंकड़ों से नहीं देखते कि माहौल क्या है, सिचुएशन क्या है, जरूरत क्या है टीम की, उस हिसाब से। वो जो मोहाली की नॉक की बात की वो भी कमाल की थी। वो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध थी, वो क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल था। लेकिन ये मैं मानता हूं उससे भी ऊपर एक लेवल इसलिए कहूंगा क्योंकि जहां से आ रहे हैं पिछले 2 साल के दौर से अगर आप देखें जहां से आ रहे हैं, एक तो वो अलग ही टाइम था। वो तो उस वक्त तो ऐसा था कि वो सारी दुनिया को रूल वैसे ही कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक शॉट्स की बात कर दी और टाइमिंग, क्योंकि यहाँ बैठे भी ऐसा लग रहा था कि लेट है, बहुत छोड़ दिया है, ज्यादा छोड़ दिया है। लेकिन उनको तो पता था क्योंकि एंड तो खत्म करके आए। तो उस लिहाज से ये शायद ये कहना होगा कि बेस्ट पारी है, क्योंकि ये मैच निकल गया था आपके हाथ से। जब ये 8 ओवर 7 ओवर 9 ओवर बचे थे तो ये मैच बहुत आगे निकल गया था। फिर वहां से बिलीफ उनको थी, हमको शायद नहीं थी। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, बाकियों का मुझे पता नहीं। उस टाइम से ऐसा लग रहा था कि यहाँ से बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उनके लिए एक गेंद चाहिए थी उनको। और इसके बाद सिर्फ दिनेश कार्तिक थे और बहुत विकेट भी अलग है इंडिया के। तो ये कहना पड़ेगा पारी बिल्कुल आंकड़ों में नहीं लग रही कि सबसे बढ़िया पारी है इनकी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के विरुद्ध है, स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप है जी, सारी नई रणनीति से सोच के गए थे। ये रणनीति के बिल्कुल विपरीत खेल के अकेले वहां खड़े होके जिता के लाए। बट तो काफी चीजें इस पारी में ऐसी हैं कि ये मानना पड़ेगा कि आंकड़े देख के भी लग रही है, क्योंकि 40 या 42 गेंदों पे तो 50 बनाए हैं। और उसके बाद गेंदे अगर 53 किया, अगर 42 के करीब पे 50 बनाए या 37-38 के करीब, उसके बाद जो 10-12 गेंदें खेली हैं उनमें 33 रन बनाए हैं। विराट कोहली बिजनेस मॉडल 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा है। विराट कोहली बिजनेस इसी की तो बात करते हैं हम कि वो खेलते ही ऐसे आ रहे हैं कि 38-40 बॉल पे 50 बनाते हैं और फिर 50 गेंदों पे वो 80-90 पे पहुंच जाते हैं, जो कि आज किया, सही वक्त पे किया। अगर मैं दूसरे एंड पे होता ना, तो चाहे जितना मर्जी मैं तगड़ा प्लेयर हूँ छक्के चौके मारने में, अगर कोहली उस फॉर्म में ना, तो फिर भी मैं कोशिश करता कि कोहली को ज्यादा खेलने दूं बजाय कि मैं चौके छक्के मारूं। तो हार्दिक पांड्या को थोड़ी सी शायद वो कैलकुलेशन गलत होगी, क्योंकि वो जोर जोर से मारने के चक्कर में जो डॉट बॉल हुई ना, टैप करके 1 रन लेके दे थे, तो कोहली जिस फॉर्म में थे शायद 1 ओवर पहले खत्म कर देते। You could spend an entire career and not get to see a game like this. A game where a player moves up and makes that transition into legend. And in front of our eyes today, Virat Kohli, in the eyes of many, already a legend, but he made that transition when he plucked a game that was gone, it was buried, it had already been posted and sent away. And Virat Kohli just stole that game out with one of the most astonishing displays of batsmanship that I have seen. But I saw a lot that I hadn't seen before. I've seen Virat Kohli play these tough innings before. He referred to the 80 that he got against Australia in Mohali, which was a fantastic innings. But after this innings, and he didn't play the finishing, he didn't provide the winning shot because he was the non-striker's end, I saw a tear come out of Virat Kohli's eyes while I was calling the action at the end. And I thought, wow, even the toughest have emotions like these in games like these. But it's the shots that you remember. What are the shots that you remember at the end of a day of some astonishing batting? And remember, there was Shan Masood, there was Iftikhar, there was a lovely opening spell from Shaheen Afridi. Pakistan played a very, very good game. Don't ever forget that in the joy of what you saw. But there were some shots that you will remember, and I think it was 18.5 and 18.6 that you will remember. That shot back over his head was probably a shot that you will never forget. I don't think 90,000 people will forget that. And then the pickup shot. When was the last time you saw Virat Kohli play a pickup shot down over long leg for 4? Then that tight call was a slightly tight call, which Virat Kohli virtually demanded of the umpires to get for 6. And then the presence of mind to run 3 when you're bowled
on a free hit. How many people will have that presence of mind, and how many of us will remember to see a game where every single thing happened? There were some other heroes. Hardik Pandya was struggling with his timing, but he hung in there. And I thought those last 2 balls from Ashwin, how many of you've got 2 to win, you're saying, okay, get one there, let me slog it. You just moved across and played the wide. And I thought, wow, that was some presence of mind. But it was a game that keeps India alive. I think India had a few things to worry about in this game. The opening combination was not quite working. When the ball moves, there's still a question mark. But all that is for another day. Today is a day to savor for when a great man played a great innings, and an innings that took its place into Indian cricket's Hall of Fame.